नमस्कार। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। तो उसमें जो टाइप थ्री होता है, टाइप थ्री में हमें डिनोमिनेटर्स में कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप थ्री यही है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो, लीनियर हो, तो लीनियर का तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अगर साथ में कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी आ जाए तो क्या करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए, जैसे इस बार हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सो दिस इज, देखो, पहले वाले फैक्टर्स के लिए तो आपको पता ही है a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू करोगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर हम करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए रिजॉल्व करते हैं इसको। तो रिजॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू, एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। पुराने टेक्निक हम यूज करेंगे। पहले तो इसको कैंसिल कर दो। एक तो टेक्निक है कि आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में एक जगह वो लीनियर फैक्टर है, तो जहां जहां लीनियर फैक्टर है उस वाले टर्म को गायब करने का क्या तरीका होता है। उस लीनियर फैक्टर को जीरो करके देखो, जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू पुट कर दो। तो अगर हम उस ब्रैकेट को जीरो करें तो x का वैल्यू -2 आएगा, तो x को -2 रख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 होगा, यहाँ -2 रखेंगे तो 4 + 4 विच इज 8, तो 8 टाइम्स a, और यहाँ -2 रखेंगे तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। दैट विल गिव यू a एज 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अच्छा, ये तो a निकाल गया। दिक्कत असली आएगा b और c का वैल्यू निकालने में, क्योंकि हम इस वाले ब्रैकेट को जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्स के वैल्यूज देंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करें। तो हम सोच सकते हैं कि दूसरा अप्रोच अपनाएं, जिसमें हम एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते थे। तो अगर कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, राइट हैंड साइड में बस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करना है। तो यहाँ से a टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से बी एक्स जब मल्टीप्लाई होगा x से तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो दैट विल गिव यू बी एक्स स्क्वायर। तो 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज a प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू 0 आएगा, विच विल गिव यू a एज, b निकालना है ना, तो b विल बी माइनस ऑफ a विच इज माइनस ऑफ 1। ठीक है, a भी निकल गया, b भी निकल गया। और क्या ऑप्शंस हो सकता है, चलिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में तो है 1, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में तो है, सॉरी 8। राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट टर्म, देखो जब a 4 से मल्टीप्लाई होगा तब आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। देखो बी एक्स मल्टीप्लाई होगा x से तो बी एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसको भूल जाओ। बी एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2bx मिलेगा, उसको भी भूल जाओ। c मल्टीप्लाई होगा x से तो cx मिलेगा, अगेन कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन 2 जब मल्टीप्लाई होगा c से तो 2c मिलेगा। ठीक है, तो 8 विल बी, अब a का वैल्यू हमें पता है 1 है, तो 4 + 2c, 2c का वैल्यू 4 आ गया, c का वैल्यू 2 आ गया। हमारे पास अब a का भी वैल्यू है 1, b का भी वैल्यू है विच इज -1, और c का भी वैल्यू है विच इज 2। तो हमारे पास क्या था,
8 डिवाइडेड बाय x plus 2 x square plus 4 can be written as a divided by x plus 2 plus bx plus c divided by x square plus 4। तो a है हमारे पास 1, चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और bx प्लस सी, तो b का वैल्यू है -1, दैट मीन्स -x प्लस c का वैल्यू 2 है आई थिंक, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है? पहला वाला इंटीग्रेशन तो आसान है, सिंपली आपको log mod x प्लस 2 मिल जाएगा। दूसरे वाले में थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। 2x प्लस 2 हमें ऐसे मिलेगा, इसको अलग अलग कर ले क्या? दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, वो एक टेक्निक है ही हमेशा अपने पास, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अच्छा, तो दिस विल बी लॉग मॉड x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 4 का 0, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और 2 से ही डिवाइड कर दो यहीं पे। ठीक है, तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स लॉग मॉड डेरिवेटिव। अब तो इतना आप कर सकते हैं, एक स्टेप आप लिख दीजिएगा इसके लिए कि नीचे वाले को t माना, ऊपर डेरिवेटिव आ गया, ऐसा कुछ। इस वाले का आगे ना आसान है क्योंकि ये 4 को हम एज अ 2 स्क्वायर इमेजिन कर सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, फाइनली प्लस सी हो गया। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं log mod x प्लस 2 मैंने इस प्रॉब्लम में लाइट मोड का यूज़ किया है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि ये प्रेफर्ड है या नहीं। हालांकि थोड़ा सा तो स्ट्रेन पड़ता है आँख पे, लेकिन अलग अलग कलर वेरिएशंस भी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ इसमें, मैं देख पा रहा हूँ, तो डिपेंड्स ऑन यू, आप देख सकते हैं कि ये बेटर है या नहीं, या फिर हम पुराने डार्क मोड पे ही आए जिसमें बैकग्राउंड ब्लैक होता है। ठीक है, तो क्या किया हमने हमने अब आज टाइप 3 डिस्कस किया है। तो टाइप 3 में हमने देखा कि अगर नीचे कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जो कि इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, लीनियर फैक्टर के लिए तो आपको पता ही है क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, और ये जहाँ जहाँ लीनियर फैक्टर हो तब तो मज़ा ही है, क्योंकि वो जीरो कर दो, जिस वैल्यू पे जीरो होता है वो रख दो। अदरवाइज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, इन सबको देखो, वहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड टेक्निक तो यही बोलता है। उसके बाद इंटीग्रेशन में इसे पुराने जो टाइप थे उसमें तो ज़्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं होता था, यहाँ भी नहीं था, क्योंकि इसके अलॉन्ग अगर तोड़ सकते हैं तो आप तोड़ दीजिए। अदरवाइज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी आप यूज़ कर सकते थे, जिसमें हम लीनियर फैक्टर को लिखते थे लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, तो यहाँ से लैम्डा म्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर जो भी आएगा वैल्यू उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट्स इट।